18 जून 2023 को टाइटन नामी एक आबदोज न्यूफाउंडलैंड कनाडा से रवाना हुई। इस पर 5 मुसाफिर सवार थे। सब एक ऐसी जगह पहुंचने का इरादा रखते थे जहां 111 साल पहले टाइटैनिक डूबा था। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसे एक वक्त में नाकाबिल गर्क कहा जाता था, लेकिन बदकिस्मती से अपने पहले सफर में बहरीन ओकियानूस में एक बर्फानी तौदे से टकराकर डूब गया। इस तारीखी हादसे में तकरीबन 1500 जानें ज़ाये हुई और 18 जून 2023 को 5 अफराद टाइटन नामी आबदोज में थे जो टाइटैनिक की आखिरी आरामगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। टाइटन ने सुबह 8 बजे गोता लगाना शुरू किया और हैरत की बात यह है कि उसे दूसरे जहाज से ब्लूटूथ जोयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। सुबह 9:45 बजे जब आबदोज गहरे पानी में पहुंची तो बाकी जहाज से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गया। इब्तिदा में अमले ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। गहरे समंदर में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, सिग्नल का गायब होना आम बात है। उन्होंने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन फिर दोपहर के 3 बज गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस वक्त तक 5 मुसाफिरों को बहिफाजत वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो वापस नहीं आए। अमला तकरीबन मजीद 3 घंटे इंतजार करता रहा और इतने वक्त गुजरने के बावजूद जब आबदोज का कोई पता न चला तो उन्हें शक हुआ कि शायद टाइटन का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। शायद यही वजह हो कि वो वापस नहीं आया। तब उन्होंने अमेरिकी कोस्ट गार्ड को इत्तला दी, जिन्होंने गुमशुदगी की तफ्तीश शुरू की। तकरीबन 4 दिन बाद मलबा दरियाफ्त हुआ, लेकिन इस वक्त तक आबदोज टुकड़ों में बच चुकी थी। तो फिर टाइटन के साथ असल में क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि मेरी टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लोगों ने इस इम्कान से खबरदार किया था। क्यों? आबदोज सस्ते और कम मेयार के मवाद से बनी थी। दर हकीकत टाइटन काफी अरसे से तनाज़ात में घिरा हुआ था। टाइटैनिक फिल्म के हदायतकार जेम्स कैमरून ने कहा कि किसी आबदोज के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक साथ नाकाम होना तकरीबन नामुमकिन है। दिलचस्प बात, टाइटैनिक की फिल्म बंदी से पहले कैमरून तकरीबन 30 बार आबदोज के जरिए मलबे के मकाम पर गए, इसीलिए टाइटन का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। तो इस आबदोज के साथ वाकई में क्या हुआ? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आबदोजें असल में कैसे काम करती हैं। आबदोज एक खास किस्म की आबी गाड़ी है जो समंदर की सतह पर और गहराई में भी हरकत कर सकती है। इसे अगले और पिछले हिस्से में बड़े टैंकों के साथ बनाया गया है, जिन्हें पंप के जरिए समुद्री पानी से भरा खाली किया जा सकता है। जब टैंक भर जाते हैं तो आबदोज पानी से भारी हो जाती है और डूबने लगती है। दोबारा ऊपर आने के लिए टैंकों को खाली किया जाता है ताकि वो पानी से हल्की हो जाए। यही वो आसान तरीका है जिससे आबदोज काम करती है। अगर आप पानी में बोतल रखें तो ये तैरने लगती है, लेकिन जब आप उसे नीचे दबाते हैं तो बोतल डूबने लगती है। और उस वक्त सिर्फ आपका हाथ दबाव नहीं डाल रहा होता, पानी का दबाव भी इस पर होता है। जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो बोतल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। टाइटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ज्यादातर आबदोजें टाइटेनियम से बनी होती हैं, एक धातु जो अपनी जबरदस्त मजबूती और पानी के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत के लिए मशहूर है। लेकिन टाइटन सिर्फ टाइटेनियम से नहीं बना था, इसमें कार्बन फाइबर भी इस्तेमाल किया गया था। अब आप सोच सकते हैं, रुको, क्या कार्बन फाइबर भी बहुत मजबूत नहीं है? हाँ, शक नहीं, कार्बन फाइबर मजबूत होता है, लेकिन जब पानी का दबाव कार्बन फाइबर पर पड़ता है तो ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। इसका मतलब है कि यह मवाद गहरे समंदर के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइंसदानों का मानना है कि जैसे ही टाइटन सबमरीन के इर्द गिर्द पानी का दबाव बढ़ा, वो सिर्फ 0.2 सेकंड में तबाह हो गए। इसी लम्हे पूरी सबमरीन तबाह हो गई और अंदर मौजूद सब लोग एक साथ ही हलाक हो गए। लेकिन सब यही पूछ रहे हैं, अगर टाइटन पहले भी कई बार समंदर की गहराइयों तक गया था तो इस बार क्या हुआ? ये अचानक क्यों टूट गया? सच ये है कि किसी को भी वाकई मालूम नहीं, क्योंकि वो राज टाइटन के साथ ही डूब गया। इस मकाम पर हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि टाइटन के साथ क्या हुआ होगा। टाइटन तकरीबन 2009 से काम कर रहा था। ये मुमकिन है कि उसे जिस सतह की देखभाल की जरूरत थी वो ना मिल सकी हो। और ये भी सुने, अगर पानी के अंदर एक सबमरीन का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे वापस लाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा लोगों ने पहले ही टाइटन की शक्ल और डिजाइन के बारे में खदशात जाहिर किए थे। जेम्स कैमरून के मुताबिक टाइटन सबकी शक्ल और तामीर कभी सही नहीं थी। ये जिस तरह बनाया गया था
वो हमेशा किसी भी तरह की खौफनाक खराबी के खतरे में था। एक मुमकिन कमजोरी, पानी का पंप सिस्टम, और ये भी मुमकिन है कि गहरे पानी में वही पंप खराब हो गया जो कि सब मैरीन के अलमनाक अंजाम की तरफ ले गया। लेकिन सच ये है कि किसी को वाकई नहीं मालूम कि इस दिन टाइटन के साथ क्या हुआ। ऐसी सफरों में हमेशा बहुत बड़ा खतरा होता है, और फिर भी और खतरे के बावजूद कुछ लोग सिर्फ सवारी के लिए लाखों खर्च करने को तैयार हैं। अब सवाल ये है, क्या आप वाकई ऐसी खतरनाक सफर के लिए अदायगी करेंगे? अपना जवाब नीचे तबसरों में लिखिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन पर टैप कर सकते हैं ताकि आप मुस्तकबिल की किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हमारे चैनल के दीगर वीडियोस भी देखने के लिए बहुत शुक्रिया।